चरखी दादरी के रोहतक रोड रेलवे फाटक पर एक अंधे और बेघर व्यक्ति की स्थिति को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता संजय रामफल ने अपनी एक अहम पहल की। ये व्यक्ति लंबे समय से भीख मांगकर अपना जीवन यापन कर रहा था। उसकी स्थिति इतनी दयनीय थी कि ना तो वो अपनी आंखों से देख सकता था और ना ही उसने काफी पानी से स्नान किया था। इसके अलावा उसके बाल लंबे और अस्त व्यस्त थे। वो शरीर पर कीड़े रेंग रहे थे। रोजाना हजारों लोग इस रेलवे फाटक से गुजरते थे, लेकिन किसी ने भी इस व्यक्ति की ओर मदद का हाथ नहीं बढ़ाया। संजय रामफल ने इस स्थिति को देखकर ठान लिया कि इस व्यक्ति की मदद की जाए। उन्होंने न केवल इसके बाल काटे बल्कि उसे नहलाया और नए कपड़े भी पहनाए। इस मानवीय पहल ने व्यक्ति की पूरी शक्ल और जीवन शैली में बदलाव लाया। संजय रामफल ने इस कार्य को अपने दायित्व के रूप में किया और वह हमेशा ऐसे सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहते हैं। जी, मेरा नाम संजय रामफल है जी। ये मैं सबसे पहले तो बताऊंगा कि गौरतलब है मैं दादरी में रहता हूं और मुझे काफ़ी समय हो गया है यहाँ पे। तो ये बहुत ही अच्छा लड़का होता था, कभी काम करता था ईमानदारी से, अपने पढ़ाई भी करता था, लेकिन पता नहीं कैसे क्या इसकी मानसिक स्थिति बीमार हो गई या कैसे क्या है, ये बिल्कुल पागलों की तरह घूमने लग गया और काफ़ी साल से ये दादरी में घूमता फिरता रहता है। तो पिछले कुछ सालों से ये रोहतक रेलवे फाटक पे वहाँ पे भीख मांग के अपना गुजारा करता है और जो इसकी हालत थी वो दयनीय थी बिल्कुल। कहने का मतलब ये है कि इसके सर में जुएं चली हुई थी, कहीं पर चोटें लगी हुई थी और पता नहीं कितने दिन से इसने कपड़े डाल रखे थे। इसके पास भी अगर कोई बैठ भी नहीं सकता था, इतनी इसमें समय ला रही थी। तो हमने सोचा कि सर्दियों का टाइम है, बेघर है, ना रहने को घर है, स्टेशन पर सोता है, वहीं रोटी खाता है। तो पूरा जीवन ऐसे ही इसका बीत रहा था। मैं क्यों ना इसको एक नए साल के ऊपर इसको भी एहसास कराएं कि आप अकेले नहीं हैं, कोई ना हम आपके साथ हैं। तो हम इसको खुशियों की दीवार पर लेकर आए। मेरे मित्र थे राजेश सोनी जी, वो भी मेरे साथ थे। तो हमने इसको पूरा पहले तो बाल काटे इसके, फिर इसको नहलाया, फिर कपड़े चेंज करे। और मैं तो तमाम लोगों से भी साहिल जी यही अपील करता हूं कि अगर आपको कोई भी इस सर्द मौसम में आपको ऐसे बेघर दिखाई देता है, मजबूरी में दिखाई देता है, तो एक इंसानियत के नाते अपना फ़र्ज़ निभाते हुए, मानवीयता का फ़र्ज़ निभाते हुए हमें उसे एहसास कराना होगा कि इस दुनिया में आप अकेले नहीं हैं, कोई ना कोई आपके साथ है। और ये रिश्तों की गर्माहट ऐसे ही आगे बढ़ाते रहें और एक दूसरे की मदद करते रहें। जी, ठंड का मौसम देखते हुए हम तो लोगों से यही अपील कर रहे हैं कि जिन घरों में आवश्यकता से अधिक सामान है और वो प्रयोग में नहीं लाया जा रहा, तो उन मेरी तमाम लोगों से आपके चैनल के जरिए भी, मीडिया के जरिए भी मैं साहिल जी कहना चाहूँगा कि कम से कम वो किसी ज़रूरतमंद के आप दे सकते हैं, या आप समय नहीं है आप कॉल कर सकते हैं, या हमारी खुशियों की दीवार कोर्ट परिसर में आकर आप अपनी खुशियों की दीवार पर दे सकते हैं। वो तमाम गर्म कपड़ा हम इकट्ठा करके, जो तमाम मेले हैं, भट्टे हैं, पिछले 9 वर्षों से लगातार निःशुल्क ये सेवा चल रही है और पूरे जिले वासियों का, गांव वालों का पूरा सहयोग है। जी, आपका नाम? मेरा नाम राजेश सोनी, रक्तवीर परिवार संयोजक। राजेश जी, आज एक खुशियों की दीवार लगातार छाई हुई है हरियाणा के अंदर, तमाम जिलों में उसकी चर्चाएं चल रही है। आज एक मिसाल पेश किया है, क्या मिसाल है वो? बहुत 3 या 4 साल से एक रोहतक फाटक पे एक बंदा रहता था जिसके लंबे लंबे बाल थे। वो भीख मांगता था, किसी से 1 रुपए, किसी से 2 रुपए। वो रेलवे स्टेशन पे सोता था, उसके सिर में भी जू वगैरह थी। आज वो घूमते फिरते मार्केट में दिखा तो हमारी टीम के सदस्य वहाँ पर पहुँचे। वहाँ पर पहुँचने के बाद उनके बाल वगैरह काटे गए और जो पुराने कपड़े पहन रखे थे उनके कपड़े चेंज किए गए। खुशियों की दीवार लंबे समय से ऐसा कार्य कर रही है। आज से पहले भी 5 से 7 लोगों को ऐसे ही कपड़े पहनाकर अच्छा और स्वस्थ बना दिया गया है। क्या कहेंगे संजय रामफल लगातार छाए रहते हैं दादरी में, नहीं फिल्मों में छाए रहते हैं, क्या कहेंगे उनके लिए खुशियों की दीवार जो चला रहे हैं? संजय रामफल भाई बहुत ही नेक कार्य कर रहे हैं। इन्होंने कई बार ऐसे लोगों को वस्त्र भी दिए हैं और इन्होंने कोर्ट में एक खुशियों की दीवार के नाम से दीवार चलाई थी, वो लंबे समय से चल रही है।
आवश्यकता से अधिक कपड़े हो तो आप वहां पर रख सकते हो, और जिनको जरूरत हो तो वहां से ले जा सकते हो। इस मुहिम के तहत बहुत से दादरी के लोग वहां से कपड़े लेकर भी जाते हैं और देकर भी जाते हैं।